क्लास 6 चैप्टर 5 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 5.2। लेट बी स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस इन राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शंस। डिवाइड में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको फ्रैक्शंस में लिखना है। कैसे लिखते हैं देखेंगे। 56 डिवाइडेशन 70 लिखा है, फ्रैक्शन में लिखना है। और क्या करेंगे हम लोग 56/17। अगला क्वेश्चन क्या रहा है यानी कि 23/32। अगला क्वेश्चन 9/126। अगला 109/200। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रैक्शंस में दिए गए हैं और इसको डिवाइड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 83 डिवाइडेशन 100। अगला 201 डिवाइडेशन 708। अगला कह रहा है 1 डिवाइडेशन 41। अगला है 79 डिवाइड 97। क्लियर स्टूडेंट। ये तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझेंगे। कह रहा है बिटवीन विच टू होल नंबर वुड 2 कंप्लीट 1/15। या कह रहा है 2 कंप्लीट 1/15। इसको सॉल्व करें 15 2 या 30, 30 बन जो 31/15 आया। कह रहा है कि लाई हाउ मैनी पार्ट, इसके कितने पार्ट होंगे। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो आएगा 5 6 या 30। फिर बची कितनी 31, 5 2 या 10। अब इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, किसके बीच में है, तो आप बता सकते हैं यह संख्या 2 और 3 के बीच में है। इसके जो पार्ट होंगे वो होंगे 15। कितने पार्ट होंगे बेटा 15। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे बेटा। 4 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में दिखाना है। कैसे लिखेंगे देखेंगे बेटा आप लोग। सबसे पहले लिखा है 1/9। तो अब हम कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें 9 के डिवाइड 1 में करेंगे। तो यानी कि पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितना हो जाए 10, 9 बन जाए 9, यानी कि फिर आया पॉइंट लगा 10 बना, तो यानी कितना आएगा 0.11। अब ये दिखाना कि पॉइंट जो 1 है वो किसके बीच में हो, ये दिखाना है। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले ये इसका सेंटर होगा 0, ये होगा 1, इसके आगे होगा 2, इसमें होते 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसने कहा 0.11 यानी किसके बीच में होगा, यहाँ पे किसके बीच में होगा ये 1/9। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है 3 कंप्लीट 2/7। इसको पहले कंप्लीट करेंगे इम्प्रॉपर में। 7 3 21, 21 में 2 2 ऐड किया 21 23/7। अब क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे। तो हम 23 का डिवाइड 7 में 23 का डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड 23 में करेंगे तो आपका आएगा 3.28। कितना आएगा 3.2। अब नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग। तो जो होगा 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 4। उसमें क्या है 3.28। तो 3 जो है 0.28 यानी 2 जो हुआ, यानी इसको दर्शाएंगे 3 कंप्लीट 2/7। ये मान लीजिए बी पॉइंट। क्या मान लीजिए बी पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सी इसका सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर में। पहले तो 5 6 30, 30 में 5 ऐड किया तो 35/6। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5.83। कितना जाएगा बेटा 5.83। अब इसकी बनाएंगे नंबर लाइन। देखेंगे तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 यानी 5 कह रहा 5.83 यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 6 कह रहे 5.8 5 तो ये हो गया 8 कहाँ पे यहाँ पे यानी ये हो गया यहाँ पे दिखाएंगे सी पॉइंट मानेंगे लिखेंगे 5 कंप्लीट 5/6 क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी आप लोग स्वयं लगाएंगे स्टूडेंट्स क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो लिखा है सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग क्रम से 30/37 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 13 2 जा 26 2 7 जा 14 2 3 जा 6 6 1 7। अगला सॉल्व करेंगे तो 13/37 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 33 जा 39 अपॉन 3 7 जा 21 कैरी आई 2 3 3 जा 9 9 10 11 यानी कि कितना आ जाएगा 1 1 1 कितना आ जाएगा 1 1 1। अगला करेंगे फिर से 30/37 मल्टीप्लाई बाई 4 13 4 जा कितना हुआ बेटा 52 4 7 जा 28 यानी कि 148। अगला करेंगे फिर से तो 30/37 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे 13 5 जा कितना हुआ बेटा 65 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे इसका आएगा 185 कितना जाएगा बेटा 185। फिर से करेंगे 30/37 मल्टीप्लाई बाई 6 इसको 36 से कितना होता है बेटा 78। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 222। अब उसने कहा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना क्रम से लिख देंगे हम लोग 26/74 39/111 52/148 और 65/185 और 78/222। क्वेश्चन नंबर बी कैसे करेंगे बी एक बार बता रहा हूँ। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है 7/16 इसके निकालने तो 7/16 मल्टीप्लाई बाई 2 7 2 जा 14 16 2 जा 32 7/16 मल्टीप्लाई बाई 3 7 3 जा 21 16 3 जा 48 7/16 मल्टीप्लाई बाई 4 7 4 जा 28 16 4 जा 64 7/16 मल्टीप्लाई बाई 5 7 5 जा 35 16 5 जा 80 7/16 मल्टीप्लाई बाई 6 7 6 जा 42 16 6 जा कितना होता है 96। अब क्या करेंगे इनको हम क्रम से लिखेंगे बेटा तो अब क्या आएगा पहला आया 14/32 21/48 28/64 35/80 और 42/96। इस टाइप की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ये हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बदलना। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट अ फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू एक फ्रैक्शन दिया है और कह रहा है न्यूमरेटर 7 आ जाए और डिनोमिनेटर 120। अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें न्यूमरेटर कितना लाना बेटा 7 कैसे लाएंगे देखेंगे। फ्रैक्शन अपने पास कितना बेटा 21/30 में कितने से डिवाइड करें कि 7 आ जाए तो अपन कितने डिवाइड करें बेटा 3 से तो 3 7 जा 21 3 10 जा 30। उसने कहा था कि न्यूमरेटर 7 आ जाए न्यूमरेटर 7 आया। इसमें कह रहा है कि डेनोमीटर 120 यानी कि अब 30 है डेनोमीटर 120 बनाना है तो देखेंगे 21/30 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 21 4 जा 84 अपॉन 120। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कोई फ्रैक्शन दिया है देखेंगे क्या दिया फ्रैक्शन कह रहा है फ्रैक्शन है 11/33 और कह रहा है इसका जो न्यूमरेटर है वो 55 हो जाए और जो डेनोमिनेटर है
वो 104 बन जाए। कितने से मल्टीप्लाई करें देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बेटा, 11/33 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 55 बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 5 जा 55, 5 3 जा 15 यानी 165। उसने कहा था न्यूमरेटर 55 बन जाए। न्यूमरेटर कितना होगा बेटा 55। अब क्या रहा, डेनोमिनेटर 104 बनाना है। देखिए बेटा, तो 11/33 मल्टीप्लाई कितने से करें कि 104 बन जाए। देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 से करेंगे बेटा। 11 8 जा 88, 80 जा 24, 80 जा 24, 80 जा 24, 24 में कितना 104 बनाना है बेटा। तो 104 बनाते हैं। एक मिनट बेटा, क्या दिया था यहाँ पे 13 दिया था। क्या दिया बेटा 13। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 65 हो जाएगा। यहाँ पे भी 13 दिया था तो आएगा 104। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए और जो बी था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखेंगे बेटा, सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 255/50, 255/50 इसको रिड्यूस करना है। ऐसी टेबल से रिड्यूस करना है कि एक तो हम क्या करेंगे बेटा 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 10 जा 50। हम नहीं कटेगा तो आएगा 51/10। उसने कहा था इसको रिड्यूस कीजिए, तो रिड्यूस कर दिया, कितना आ गया 55, 51/10। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बेटा, कह रहा है 700/100। इसको रिड्यूस कीजिए 1 2 1 2 यानी कि 7/1। क्वेश्चन नंबर सी देखे बेटा, कह रहा है 5/15, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। कितना आ जाएगा सिंपल फॉर्म 1/3। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, कह रहा 82/12। तो 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। हम नहीं कटेगा यानी कि 41/6। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है 75/100। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 यानी 3/4। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल चेक करना है। तो हम देखते हैं कि इसके डिनोमिनेटर कैसे बेटा ऑलरेडी इक्वल है। तो हम देखते हैं इसमें कौन न्यूमरेटर चेक करेंगे। 32 न्यूमरेटर बड़ा है या 21। तो 32 बड़ा यानी कि ये संख्या ये फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ देखते हैं इसकी न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है। तो जो जब न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो जो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है वह संख्या उतनी ही बड़ी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स, वो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 57/12 और 12/30। इस कंडीशन में हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स वैल्यू आएगी तो आपको पता चलेगा कौन बड़ा है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो 13 का मल्टीप्लाई करना है या 12 का करना है। तो यानी कि कौन बड़ा होगा 57/52। 7/9 और 11/7, 11 9 जा 99 और 77 जा 119। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा 7/9 ग्रेटर देन होगा। कौन होगा 7/9। अगला कह रहा है 10 × 38 यानी 380,
380 दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, यानी क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल। 8 बन जाए 8, 6 जाए 18, कौन बड़ा होगा, 3/8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था जो पहला क्वेश्चन 8 का, वो 8 क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट कराया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखेंगे क्या कह रहा है, समझेंगे। पहला क्वेश्चन 5/7, 16/7, 1/7, 11/7, 18/7, 2/7। सबसे पहली बात देखते हैं इसकी डेनोमिनेटर इक्वल है, तो इनको लिखना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या, यानी कि 1/7, उससे बड़ी क्या है 2/7, उससे बड़ा क्या है बेटा 5/7, उससे बड़ा 11/7, उससे बड़ा 18/7, सॉरी 16/7, उससे बड़ा 18/7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, देखेंगे। कह रहा है कि 7/8, 7/69, 7/6, 7/19 और 7/12, इनको काय में करना है, असेंडिंग ऑर्डर। जब कोई संख्या असेंडिंग ऑर्डर में करनी हो और जिसके न्यूमरेटर कैसे हो, समान हो और डेनोमिनेटर भिन्न हो, उस कंडीशन में देखते हैं जिसका डेनोमिनेटर। अब डेनोमिनेटर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका डेनोमिनेटर कितना दिया है, 7/8 दिया है। तो सबसे जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, यानी कि 7/69। फिर इससे बड़ा देखेंगे कौन है, 7/19, 7/12, 7/8, 7/6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा। कह रहा है 3/8, 5/16, 7/4 और 6/64। अब इनके क्या करेंगे, इनको कैसा पता क्या चलेंगे, देखते हैं सबके अलग अलग है। सबसे पहले आकर इनकी डेनोमिनेटर इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, डेनोमिनेटर इक्वल करते हैं। हम इनके लिए लेते हैं एलसीएम। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। कितना है बेटा, 80। 8 8 जा 64, यानी कि 8 बार आएगा 80 जा 24, 16 4 जा 64, 4 5 जा 20, 16 4 जा 64, 16 7 जा 112, यानी 6। अब इनको क्रम से देखेंगे तो 24/64 क्रम से देखेंगे बेटा, 20/64, 112/64, 6/64। अब इनके डेनोमिनेटर समान है। अब इनको करना असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करेंगे बेटा। असेंडिंग सबसे छोटा कितना बेटा, 6/64, फिर उससे बड़ा 20/64, उससे बड़ा 24/64, उससे बड़ा 112/64। इसके रियल नंबर्स लिखेंगे। 6/64 तो 6/64 था। 20 किसकी वैल्यू आई थी, 5/16 की आई थी बेटा। 24 किसकी वैल्यू आई थी, 3/8 की वैल्यू थी। और 112 किसकी थी, 7/4 की वैल्यू। ये हैं आपके असेंडिंग ऑर्डर्स के 3 क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कह रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर समझेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला क्वेश्चन कह रहा है 4/11, 21/11, 1/11, 13/11, 17/11, 9/11। सबसे पहले देखते हैं इनके डिनोमिनेटर कैसे इक्वल, और करना डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा नंबर क्या है 21/11, इससे छोटा देखिए तो 17/11, इससे छोटा देखेंगे तो आएगा 13/11, इससे छोटा देखेंगे तो 9/11, इससे छोटा आएगा 4/11, इससे छोटा आएगा 1/11। ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर बी, 5/28, 5/93, 5/61, 5/17, 5/34। अब ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, हमने बताया था जो डिनोमिनेटर सबसे छोटी संख्या वो सबसे बड़ी होती है, यानी इसमें देखेंगे कि 5 क्या है 17। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो 5/17, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 5/28, 5/34, 5/61, 5/93। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है 5/6, 7/18, 8/3, 11/12। अब इसकी कंडीशंस क्या है, इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो अनइक्वल है। सबसे पहले इनको इक्वल करना है तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा बेटा 36, 6 6 36, 6 5 30, 18 2 36, 7 2 14, 12 3 30, 12 8 96, और 12 3 36, 11 3 33। कैसे लिखेंगे 30/36, 14/36, 96/36, 33/36। अब क्या करना है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या करना है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि 96/36, इससे छोटा यानी कि 33/36, इससे भी छोटा 30/36, इससे भी छोटा 14/36। इसके रियल नंबर्स क्या होंगे, 96 किसकी वैल्यू आई थी 8/3, किसकी वैल्यू आई थी 8/3। फिर इसके बाद 33 किसकी वैल्यू आई थी 11/12, किसकी वैल्यू थी बेटा 11/12। 30 किसकी वैल्यू थी 5/6। फिर 14 किसकी वैल्यू थी 7/18। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी 25/14, 13/4, 9/2, 15/7। इन सब का हम लोग पहले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा बेटा 14, यानी कि यहाँ 25 आएगा, सॉरी पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, एक सेकंड देखेंगे। 28, 14 2 28, यानी 50 आएगा बेटा। 4 7 28, 37 7 91, 14 आएगा, 14 9 जा, बेटा डिवाइड किया
तो 2 से डिवाइड किया 14, 49 126, 7 4 28, 15 4 60। अब इनको क्रम से लिखेंगे बेटा हम लोग 50/28, 91/28, 126/28, 60/28। अब करना डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 126/28। इससे बड़ा क्या है बेटा? इससे छोटा यानी कि 91/28। इससे छोटा 60/28। इससे छोटा 50/28। क्रम से लिखेंगे इनको। 126 किसकी वैल्यू? 9/2 की। इससे 91 किसकी वैल्यू थी? 13/4 की। 60 किसकी वैल्यू थी? 15/7। 25/14। ये तक डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने आपको कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखेंगे 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1/7, 3/5। बी क्वेश्चन 6/11 और 11/7। सी क्वेश्चन 13/2, 18/25। डी क्वेश्चन 51/9, 17/3। अब इनको क्या करना है? इसमें चेक करना है। इसमें वो लगाना है कि ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। देखते हैं 5 1 जा 5, 7 3 जा 21। कौन बड़ा है बेटा? 3/5 के लिए स्टूडेंट। 7 6 जा 42, 11 जा 121। कौन बड़ा है? 11/7। 13 मल्टीप्लाई 25 करेंगे बेटा। 13 मल्टीप्लाई 25 करा तो कितना आ जाएगा बेटा? 325 आएगा। 18 2 36 यानी कि कौन आएगा? 13/2। इसका करेंगे 17 9 जा 153 और 150 यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? समझेंगे गौर से। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट द एरर। कोई एरर दी है, इसको एरर के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। 3/5 ग्रेटर देन 7/4, 5/6 और 5/8। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे बेटा। इसका एलसीएम निकालना मन में किताब में सॉल्व करेंगे हम लोग। एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या गलती है। तो हम देखें इसका सही क्रम क्या होगा। 3/5, फिर इसके बाद आएगा 5/8, फिर इसके बाद क्या आएगा? 5/6, फिर 7/4। जी थी आपकी एक्सरसाइज जो आपकी कंप्लीट हुई और आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ। अब हम लोग अगली जो वीडियो है अगली 5.3 पे मिलेंगे। कल इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड बाय स्टूडेंट्स।